देखो आज के क्लास में जो ढेर सारा नेशनल इनकम में फॉर्मूला पढ़ते हो उसका एक शॉर्टकट बताते हैं, ठीक है ना। अगर उसको बारीकी से बेसिक समझ लिए तो तुम उसमें दिया हुआ 10 फॉर्मूला 15 फॉर्मूला हर फॉर्मूला को तुम अपने खुद से भी ड्राइव कर सकते हो। क्लियर है। अब इसी को समझो, नेशनल इनकम में जिसको हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं, ठीक है। इसमें समझो दो चीजों को हम जिक्र करेंगे, ठीक है। दो टर्म यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान देना। ध्यान देंगे, यहाँ पर दो चीज हम लिखे हैं, जीडीपी एट एमपी, ठीक है। यहाँ पर शॉर्टकट में हम लोग लिख दिए हैं जीडीपी एट एमपी, और यहाँ पर लिखे हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी, ठीक है, एनएनपी एट एफसी। ये दो टर्म आप लोग हमेशा देखेंगे, ठीक है। आपको एक सबसे जनरल चीज होता है जो बहुत टाइम हम लोग को ध्यान में नहीं रहता है, एनएनपी एट एफसी को ही हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं। क्लियर है। क्या हम बोले, एनएनपी एट एफसी को ही हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं। मतलब कोई भी फॉर्मूला ड्राइव करो, है ना, जीडीपी से हम लोग अगर एनएनपी एट एफसी में तब्दील कर दोगे तो वही क्या कहलाएगा, नेशनल इनकम कहलाएगा। अब समझना होगा कि जीडीपी एट एमपी क्या है, वो हम बताएंगे लास्ट में। पहले ये देखते हैं कैसे फॉर्मूला को हम लोग ड्राइव करेंगे। तो एक चीज समझो, कभी भी अगर हम अभी एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझाएंगे कैसे निकालते हैं। सबसे पहले ये समझो, अगर इस ग्रॉस को अगर हम लोग को नेट में तब्दील करना हो, ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, ग्रॉस को अगर नेट में तब्दील करना हो, ध्यान देना, इस ग्रॉस को अगर नेट में तब्दील करना है तो हम लोग को यहाँ पर क्या करना चाहिए, माइनस करना चाहिए किसको, डेप्रिसिएशन को। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, ह्रास, कमी। कोई भी आइटम है, कोई भी चीज है, जैसे ये बोर्ड है, इसको हम लोग यूज कर रहे हैं, है ना, तो इसकी उपयोगिता में, इसकी यूटिलिटी में दिन प्रतिदिन क्या आ रही होगी, कमी आ रही होगी। उसी तरह मशीन आप यूज करते हो तो मशीन को जैसे जैसे यूज करोगे उसकी वो क्या करेगा, अपने आप में डिप्रिसिएट करेगा, ह्रास करेगा, कमी आएगी। क्लियर, उसके वैल्यूएशन में, उसी को हम लोग डिप्रिसिएशन बोलते हैं। जैसे कोई भी चीज का प्रोडक्शन करोगे तो उसमें कई इक्विपमेंट्स होंगे जिसका आप यूज करोगे, है ना, तो जैसे जैसे उसका यूज करेंगे तो उसका प्रोडक्टिविटी क्या होगा, दिन प्रतिदिन घटेगा, तो उसका वैल्यू भी क्या होगा, दिन प्रतिदिन कम होगा। उसी और जितने वैल्यू से कम हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिप्रिसिएशन बोल रहे हैं। क्लियर है। आगे देखो, बट अगर हमको नेट से ग्रॉस में चेंज करना हो, क्या करना हो, नेट से अगर ग्रॉस में चेंज करना हो तो हमको क्या करना चाहिए, हमको डिप्रिसिएशन को उसमें ऐड कर देना चाहिए। मतलब समझो, अगर ग्रॉस वर्ड से मुझे नेट चाहिए, ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, हम सिर्फ वर्ड पे फोकस कर रहे हैं। इस चीज को समझो, ग्रॉस से अगर नेट में चाहिए तो डिप्रिसिएशन को माइनस कर दो, अगर नेट से ग्रॉस में जाना है तो डिप्रिसिएशन को क्या कर दो, प्लस कर दो। क्लियर है। सेकंड समझो, अगर डोमेस्टिक वर्ड से आपको नेशनल वर्ड पे जाना है, ठीक है, डोमेस्टिक वर्ड से अगर निकालते समय फॉर्मूला में अगर नेशनल वर्ड पे जाना है तो यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ हम लोग प्लस करेंगे, ठीक है। प्लस किसको करेंगे, NFIA को। NFIA क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या बोले, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड मतलब विदेश,
को हम लोग क्या कहते हैं, NFIA शॉर्टकट में, ठीक है। तो डोमेस्टिक से अगर हमको नेशनल इनकम में जाना है, नेशनल में जाना है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, NFIA को ऐड कर देना चाहिए। और सिमिलरली है ना, अगर हम लोग को नेशनल से अगर डोमेस्टिक में चेंज करना होगा किसी फॉर्मूला में, तो हम लोग क्या करेंगे, नेशनल NFIA को माइनस कर देंगे। दूसरी बात, प्रोडक्ट यहाँ भी, प्रोडक्ट यहाँ भी है, मतलब इसमें मुझे कोई भी चेंजिंग की जरूरत नहीं है ना। क्या जरूरत है, नो चेंज, इसमें कोई भी चेंजिंग हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी प्रोडक्ट यहाँ भी दिख रहा है, प्रोडक्ट यहाँ भी दिख रहा है। यहाँ पर चेंज क्यों, क्योंकि यहाँ ग्रॉस वर्थ था, यहाँ नेट वर्थ था, यहाँ डोमेस्टिक था, यहाँ नेशनल था, है ना, इसलिए मुझे यहाँ पर चेंज करने की जरूरत पड़ी। अब यहाँ फिर से आगे चेंज करने की जरूरत है, यहाँ मार्केट प्राइस है, यहाँ फैक्टर कॉस्ट है। क्या है, यहाँ मार्केट प्राइस पर देखेंगे और यहाँ पर हम लोग फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट मतलब क्या होता है कि जितना पे आप प्रोडक्शन कर रहे हो, है ना, उस चीज को देखते हैं, और इसको जो मार्केट में सेल्स हो रहा है, जो मार्केट प्राइस है, उस पर हम लोग देखते हैं। अब देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग, अगर मार्केट प्राइस से अगर आपको चेंज करना है, मार्केट प्राइस से चेंज करके अगर फैक्टर कॉस्ट में लाना है, तो यहाँ पर क्या करना होगा, तो यहाँ पर आपको माइनस करना होगा, है ना, किसको, इनडायरेक्ट टैक्स को। इसको शॉर्टकट में हम लोग NIT लिखते हैं। क्या लिखते हैं, NIT। क्लियर है। अब देखो, अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से अगर आपको मार्केट प्राइस पे जाना है, फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस पे जाना है, तो क्या कर देंगे, इसी NIT को हम लोग प्लस कर देंगे। कोई दिक्कत तो आप लोग बोल सकते हो। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो हो गया लगभग लगभग, समझो इसमें आप जितना फॉर्मूला है इससे, है ना, GDP एट MP जो हम लोग चेंज करने के लिए आता है, उसमें किसी भी फॉर्मूला को हम लोग चेंज कर सकते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग आप लोग को एग्जाम्पल से हम लोग समझाते हैं। यहाँ पर देखो, सपोज मान लो हमको अगर क्वेश्चन में बोलता है कि आप, है ना, आप फाइंड आउट करो, किसी को फाइंड आउट करो, तो यहाँ पर देखो GNP एट MP अगर मुझे निकालने के लिए दे, क्या दिया है, GNP एट MP को फाइंड आउट करना है। क्लियर है। और मेरे पास दिया हुआ क्या है उसी को समझो। तो हमारे पास मान लेते हैं कि GDP दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ स्टार्टिंग पे GDP एट MP दिया हुआ है। अब देखो हम आपको समझाते हैं सिंपल तरीके से, ये गिवन डाटा है और ये मुझे फाइंड आउट करना है। क्लियर है। अब देखो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले समझो, यहाँ भी MP है और यहाँ भी MP है, इसमें कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी MP है, यहाँ भी MP है। ठीक है। यहाँ P में ऑलरेडी हम बताए थे नो चेंजिंग होता है। B, G ऑलरेडी G है, बट चेंज क्या करना है मुझे, डोमेस्टिक से नेशनल लाना है। तो आप लोग को क्या समझाएं, अगर डोमेस्टिक को अगर नेशनल में चेंज करना है, डोमेस्टिक को अगर नेशनल में चेंज करना, तो मुझे क्या करना चाहिए, NFIA को उसमें ऐड कर देना चाहिए। किसमें, तो GDP एट MP में ऐड कर दो। यहाँ पर क्या कर देना चाहिए बताओ। तो यहाँ पर मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा कि हम प्लस करेंगे किसको, तो NFIA को, NFIA को। बन गया फॉर्मूला। बात समझे कि नहीं, ये फॉर्मूला आपका क्रिएट हो गया कि GNP एट MP, है ना, बराबर क्या होता है, तो GDP एट MP होता है प्लस NFIA ऐड करते हैं। क्लियर। क्या ये बोल सकते हो कि अगर GDP एट MP में NFIA को ऐड कर देंगे तो क्या निकल कर आएगा, तो मेरा GNP एट MP फाइंड आउट होके आ जाएगा। कोई दिक्कत। इसको और एक फॉर्मूला लेकर हम लोग समझ लेते हैं। उसी तरह से मान लो कि अगर आपको यहाँ पर हम बोले NNP एट FC निकालना है, क्या निकालने के लिए दिए, NNP एट FC। ठीक है, मतलब फैक्टर कॉस्ट पे आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है। तो इसको आप लोग कैसे करेंगे, और दिया हुआ क्या है, तो फिर से मान लो GDP एट MP दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, GDP एट MP, GDP एट MP। अब ध्यान दो क्या क्या चेंज करने की जरूरत है आप लोग को। देखो ध्यान दो, G से N में जाना होगा। क्लियर है। G से N में चेंज करना होगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है,
ग्रॉस को हम लोग को नेट में तब्दील करने की जरूरत है, ठीक है। दूसरा, डोमेस्टिक वर्ड को नेशनल में चेंज करने की जरूरत होगी। 2 वर्ड चेंज करना पड़ा, पी तो चेंज होता नहीं ऑलरेडी, और एमपी को भी एफसी में चेंज करना होगा, मतलब तीनों वर्ड को आपको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। तो तीनों क्या इंप्लीमेंट करो, बताओ। जी से एन में जाने के लिए क्या करना चाहिए, तो जी से एन में आने के लिए माइनस करना चाहिए, किसको, डिप्रिसिएशन को, तो माइनस कर दो डिप्रिसिएशन को। क्लियर है ना। जी से हम लोग एन में आ गए, चेंज हो गया। अब बताओ, डी से डोमेस्टिक से नेशनल में आने के लिए क्या करना चाहिए, तो डोमेस्टिक से नेशनल में आने के लिए प्लस करते हैं किसको, एनएफआईए को। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे एनएफआईए को। क्लियर है। अब बताओ, एमपी से एफसी में जाने के लिए, है ना, एमपी ऊपर में दिया हुआ है और एफसी नीचे है, तो इसमें जाने के लिए क्या कर सिखाया है, माइनस करते हैं किसको, एनआईटी को। माइनस क्या कर देंगे, एनआईटी को माइनस कर देंगे। क्लियर है। तो बताओ, अब इसको इतना लंबा हमको याद करने की जरूरत है, बार बार कुछ नहीं याद करने की जरूरत है, सिर्फ आपको ये 2 वर्ड 3 वर्ड याद कर लोगे, आपका सारा काम, सारा फॉर्मूला जितना भी बुक्स में दिया होगा सारा आपका याद हो गया। क्लियर है। इस पे आप क्या कर सकते हो, इस तरह से आप फाइंड आउट कर लो, उधर वाला हिस्सा मत लिखो और सारे को आप क्या कर लोगे, फाइंड आउट कर लोगे। क्लियर है। एक न्यूमेरिकल एक देख के समझते हैं, अगर किसी को समझने में यहाँ पर दिक्कत हो रहा होगा तो हम एक न्यूमेरिकल लेके समझा देते हैं कि न्यूमेरिकल में किस तरह से हम लोग लेके चलेंगे। जैसे मान लो यही फॉर्मूला है, ठीक है, तो इस पे हम कुछ डाटा ले लेते हैं। समझो कि जैसे मेरे पास जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, है ना, क्या लिख लिए, जीडीपी एमपी। मान लेते हैं यहाँ हम 10,000 दे दिए, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस हमारे पास कितना दिया हुआ है, 10,000 दिया हुआ है। और मान लेते हैं कि आपका एनएफआईए, ठीक है, कितना है, तो ये मान लेते हैं 5,000 है, ठीक है। ये 2 वैल्यू दिया हुआ है और आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि आप निकालो, क्या निकालो, तो आपको बोल दिया जीएनपी एट एमपी को निकालो, है ना, जीएनपी एट एमपी को निकालो। अब बताओ, हम इसमें वैल्यू पुट करके आराम से वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत, तो देखो देख लो, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, मुझे तो ये निकालना है ना, जीएनपी एट एमपी को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। जीडीपी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10,000, तो यहाँ लिख देंगे 10,000, प्लस कर देंगे किसको, एनएफआईए को, एनएफआईए 5,000 हो गया। अब बताओ, मेरा जीएनपी एट एमपी कितना हो गया, तो जीएनपी एट एमपी मेरा 15,000 हो गया। कोई दिक्कत, बोलो। आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा आप लोग को। छोटा सा एक डाउट है, हम आप लोग को क्लियर कर दें, एनएफआईए को थोड़ा क्लियर कर दें और एनआईटी को क्लियर समझा देते हैं, ठीक है ना। एनएफआईए किसको बोलते हैं, तो सिंपली वे में समझो, यहाँ पर एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझा रहे हैं आपको, ठीक है, कि मान लेते हैं कि ये पूरे विश्व जो है ना, हम पूरा विश्व की बात कर रहे हैं वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो कि हमारा कंट्री है, छोटा सा हमारा, है ना, यहाँ पर हमारा इस कंट्री है। अब यहाँ पर नीचे में मान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया है, इधर मेरा बीच में अफ्रीका है ना, यहाँ पर मेरा नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ मेरा साउथ अमेरिका है ना, इस तरह से मेरा कंट्री फैला हुआ है। ऊपर में मेरा यूरोप है, इधर मेरा और एशियन पार्ट है ना, इस तरह से मेरा फैला हुआ है। क्लियर। अब इस चीज को समझो कि इंडिया से कोई भी व्यक्ति हो सकता है कि नॉर्थ अमेरिका गया, है ना, वहां पर जाकर काम किया, अपना सर्विस दिया, ठीक है, और वहां से वो मान लेते हैं 1,000 रुपया कमा के लाया। वो कितना कमा के ला रहा है, तो अर्न किया 1,000 रुपया, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर समझ रहे हैं, डॉलर में जैसे जैसे भी कमाया हो, 1,000 रुपया मेरा उस कंट्री से मेरे पास आया। और कुछ लोग ऐसे भी रहे होंगे, है ना, जो मान लेते ठीक है अमेरिका में नहीं जाके काम, अमेरिका से लोग नहीं आ रहे होंगे, जो और छोटे मोटे कंट्री हैं, है ना, वहां से लोग आते होंगे भारत, जिनका, है ना, जो भारत से थोड़ा पिछड़े हुए कंट्री होंगे, हो सकता है भारत आते हो, ठीक है, तो वो भारत में आके काम किए और यहाँ से पैसा लेकर बाहर गए हो, तो हम लोग मान लेते हैं कि ऊपर में हमारा अगल बगल में नेपाल है, अलग अलग कंट्री है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, भूटान है, इस तरह का बहुत सारा कंट्री। तो वहां पर से लोग भारत आए, यहाँ से कमाकर पैसा ले गए। देखो फर्स्ट केस में हम क्या कर रहे थे, पैसा लेकर आए, है ना, अब हम पैसा पेमेंट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। तो हम पे मान लेते हैं कि हम 500 किए, कितना किए पेमेंट, 500 रुपया हम पेमेंट किए, तो ने या हम डिफरेंस समझने के लिए अच्छे से 600 करते हैं। 600 मेरे पास से लेके गए और हम लेकर आए 1,000 रुपया, तो 1,000 रुपया लेकर आए तो 400 का तो डिफरेंस आ गया ना, 400 रुपया हम एक्स्ट्रा लेकर आ रहे हैं,
ठीक है। और जो हम एक्स्ट्रा पैसा लेकर आ रहे हैं, यही पैसा मेरा क्या कहलाया, यही पैसा मेरा क्या कहलाया, NFIA कहलाया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट लगा हुआ, नेट मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, जो पैसा हम कमा के ला रहे हैं और जो पैसा लोग यहाँ से कमा के ले जा रहे हैं अपने देश में, उन दोनों का जो डिफरेंस है उसके लिए नेट वर्ड यूज हुआ, ठीक है। फैक्टर इनकम, हम किस पे चर्चा कर रहे हैं, फैक्टर इनकम की बात कर रहे हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की बात कर रहे हैं, विदेश से कितना शुद्ध पैसा मेरे पास आया। हो सकता है ये माइनस में रहे, सपोज मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि ये पैसा को हम 1600 कर दे, तो ये नीचे वाला क्या बन जाएगा, -600 बन जाएगा, है ना। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये बात को रिप्रेजेंट करेगा कि लोग विदेश से हमारे यहाँ से आते हैं और जो कमा के ले जाते हैं वो अमाउंट ज्यादा है, कितने से, तो 600 रुपए से। मतलब हम लोग 1000 लेके आ रहे हैं, अब लोग मेरे देश से 1600 रुपया लेके जा रहे हैं, इसलिए ये माइनस में रिप्रेजेंट होगा। बात समझ में आया, तो माइनस इसी बात को वहां पर दिखाता है। तो हमको आई होप समझ में आ गया होगा कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड किसको कहते हैं। अब एक छोटा सा और समझ लो, NIT किसको कहते हैं, है ना, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होता है NIT का मतलब, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, है ना, नेट NIT को कैसे निकालेंगे, तो NIT को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स, है ना, इनडायरेक्ट टैक्स में से माइनस करते हैं किसको, सब्सिडी को। अब सब्सिडी क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, 2 तरह का टैक्स होता है, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जो आप लोग प्रोडक्ट पे आप लोग पेमेंट करते हो वो कौन सा टैक्स है, वो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स है। और जो आप लोग इनकम देते हो वो कौन सा टैक्स है, तो वो आपका डायरेक्ट टैक्स। अभी हम चर्चा किसी कर रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं। अब मान लो इनडायरेक्ट टैक्स आप पेमेंट कर रहे हो अलग अलग चीजों पे, ठीक है, और गवर्नमेंट आपको बहुत सारी चीजों पर सब्सिडी, जैसे आप लोग गैस लेते हो तो गवर्नमेंट आपको जो पैसा देती है ना, आर्थिक सहायता जो आपको प्रदान करती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सब्सिडी करते हैं, ठीक है। बहुत सारी सरकार अभी योजनाएं चला रही है, उस पर भी आपको क्या करता है, बहुत सारा फंड आपको देता है, जो पैसा आपको लौटाना सरकार को नहीं पड़ता है, वही क्या है, हमारा सब्सिडी है। तो जो टैक्स आपने पे किया उसमें से माइनस कर दो जितना गवर्नमेंट आपको सहायता प्रदान किया, उन दोनों का डिफरेंस ही क्या कहलाएगा, NIT कहलाता है। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा बात को। अब इस पे आप लोग प्रैक्टिस करो, है ना, जहां डाउट्स हो वो आप हम लोग पूछ लो।